गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का जोड़ एंड दशमलव का घटाव। बच्चों, आप लोग को मैं पीछे की क्लास में बताई थी डेसिमल बताई थी, है ना। तो डेसिमल में लाने के लिए और डेसिमल फिर हटाने के लिए मैंने कल बताई थी। डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लाने के लिए सबकी क्लास, बहुत चीज़ों क्लास कल चली थी और मैंने बहुत कुछ बताई थी। और आज का क्लास है एडिशन ऑफ डेसिमल। क्या है? एडिशन ऑफ डेसिमल। बच्चों, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लेती है, ठीक है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले ली। एग्जाम्पल लिए एडिशन ऑफ डेसिमल से, ठीक है, दशमलव का जोड़। अब इसको बच्चों सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन करती हूँ। देखिए बच्चों, कहीं कहीं हम लोग का 3 डिजिट यानी 3 अंक का है, कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 6 है ना। तो सबको मैंने शून्य देके पूर्ति करते हैं। जैसे साइड में बच्चों आप लोग को मैंने बता दे रही हूँ, ठीक है। 32.5 231.05 एंड 532.53, ठीक है। ये है 8 है। अब बच्चों, जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रहा है ना, वहाँ सबसे पहले शून्य देके पूरा कर लेती है, ठीक है, ताकि ऐड करने में आसान रहे। ऐड करने पर 2 5 3 8 एंड 5 5 10 2 1 3 और 3 और 2 5 और 1 6 3 3 6 3 9 एंड 5 और 2 7, ठीक है बच्चों। कितना आ गया? 796.08। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आ गया आंसर। सामने आप लोग को बताएं, अब तो फिर डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। शून्य देने से होता है क्या, सब्ट्रैक्ट जब करूँगी तो आसान रहेगी, इसलिए इसी कारण से मैंने ऐड में भी आप लोग को शून्य भर के बता दी, ठीक है। अब आप लोग को कहीं दिक्कत कहीं से भी आ जाए एडिशन ऑफ डेसिमल पे प्रश्न, तो दशमलव का जोड़ कर सकते हैं, है ना। अब आप लोग को बताती है मैं, आप लोग को मैं बताती हैं सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल बता रही हैं। इसमें बच्चों आप लोग का एग्जाम्पल इसमें भी ले रही हैं, इसमें भी एग्जाम्पल ले रही हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल आप लोग को सामने रखी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए 3, यहाँ कुल डिजिट संख्या कितनी है? 5 और यहाँ है 6। अभी हमने आप लोग को बताया कि शून्य देखे करने। इस तरफ तो हम लोग को डिफिकल्ट लगता है, यहाँ कुछ भी अंक नहीं है तो हमको यहाँ 0 लेना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी आप लोग को साइड में मैंने समझाए तो साइड में ही समझा दे रहे, ठीक है। 201 9 एंड 1 2 3, ये हो गया, हो गया। अब यहाँ क्या लेंगे बच्चों? शून्य, ठीक है। अब इसको देखिए, शून्य लेने से कितना क्या है इसका वैल्यू से। अब शून्य में से 3 नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग को सब्ट्रैक्ट जान ही रहे हैं, इससे ले लेंगे और हो जाएगा 10 में 3 गया तो 7 एंड 4 में 2 गया 2 एंड 2 में 1 गया 1, ठीक है। 15 में 9 गया तो 6 एंड शून्य और 3 में 2 गया तो 1, यानी आंसर इसका आ गया बच्चों 106.127, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से भी हो जा रहा था, यहाँ शून्य लेके, और डायरेक्ट यहाँ से भी बन जा रहा था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने इस तरह से बॉक्स बना के साइड से समझा रही हूँ। तो आप लोग को सब्ट्रैक्ट
ऑफ डेसिमल भी समझ में आ गया होगा। और इसी से प्रश्न अगर अलग रही, इसी से प्रश्न अगर अलग रही, प्रश्न रहे 325.05, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 525.325, अगर इस टाइप से प्रश्न रहे तब क्या करोगे बच्चों? फ्रॉम कर रहा है तो पहले इससे हमको माइनस करना है। आप लोग को सब्ट्रैक्ट तो मैंने पहले ही बताई थी इस टाइप से, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉइंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में 525.325 और फिर 325 पॉइंट कितना है बच्चों? 0 और 5। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5, फिर इसमें 7, 2, फिर शून्य और फिर 5 में 3 गया तो 200.275 इसका आंसर है ना। फ्रॉम जहाँ से आ जाए बच्चों, जैसे 525.325 माइनस 325.05 और इसका कैलकुलेट करेंगे तो 200.275, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल भी। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल समझ में आ गया होगा। और इस तरह से मैंने क्वेश्चन भी सेंड कर दे रही हूँ और मेरा क्लास, आज का क्लास मेरा समाप्त।